नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मीना सामंत और आज मैं अपने गाँव आई हूँ, मतलब मायके आई हूँ। मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब थी तो हम कल अचानक से आ गए। पर यहाँ मेरा बचपन बीता इसी घर में। तब थोड़ा-सा ये घर का नक्शा अलग था। आज ये घर का नक्शा बिल्कुल ही चेंज हो गया। वक़्त बदलते देर नहीं लगता। वक़्त कब, कैसे, किस तरह से फिसलता चला जाएगा, ये किसी ने भी नहीं सोचा, ना कोई जान सकता है। ये बिल्कुल प्रकृति का सत्य है कि कभी भी हमारा सोचा हुआ कुछ होता नहीं है। आज यही वो जगह है, यही वो आंगन है, जहाँ पर हम लोग खेला करते थे। सब किनारे-किनारे घर हुआ करते थे, कमरे हुआ करते थे, किचन हुआ करता था यहाँ पर। अब वो सब कुछ हट गया है, अब बिल्कुल नया ही रूप ले लिया है। पर कहीं न कहीं जो यादें हैं ना, वो बिल्कुल दिमाग से हट नहीं रही है, जो पुरानी यादें थी। यही वो नल है, पर नल तब यहाँ नहीं था। नल जो है हमारा बाहर था और अब ये नल अंदर आ गया। नल चलता है लेकिन अभी ये सूख गया है, तो मतलब ज़रा सा पानी डालने पे नल चलने लगता है। और यही वो नल है जो बहुत पहले हम लोग चलाते थे, जिससे कि हम लोग छोटे-छोटे थे तो हम लोग नहाते धोते थे सब। लेकिन आज के समय में इतनी सुविधाएँ बढ़ गई है ना कि इंसान उन सुविधाओं के चक्कर में जो गाँव की जो चीज़ें हैं ना, वो कहीं न कहीं इंसान ने बिल्कुल मतलब ख़त्म हो गया इंसान की ज़िंदगी से और रह गई हैं तो बस केवल वो ज़िंदगी जो बिल्कुल चलती-फिरती धूम-धड़ाके की ज़िंदगी, भागती-दौड़ती गाड़ियों की आवाज़, वही धुआँ, वही गर्मी, वही लू। शहर में हम लोग को ना तो कोई पेड़ मिलते हैं जल्दी, अगर मिल भी जाते हैं तो हम वहाँ बैठ नहीं सकते हैं 2 मिनट के लिए। उसके लिए हमें एक स्पेशल पार्क जाना पड़ता है या कुछ। लेकिन जब हम गाँव में रहते हैं ना, तो भले ही सुविधाएँ कम हो, लेकिन हकीकत ये है कि कहीं न कहीं हम प्रकृति के साथ जुड़े रहते हैं। और जब हम प्रकृति के साथ जुड़ते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है जो हमें स्वयं ही प्राप्त हो जाता है। उसके लिए हमें पैसे कम खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन शुद्ध मिलती है। पर शायद अब लोगों को शुद्ध चीज़ें पसंद ही नहीं आती है। कहते हैं ना कि शुद्ध चीज़ें आजकल के समय में हज़म नहीं होता है। ये वही सिलबट्टा है जो हमारे यहाँ बहुत पहले से रहता था। हम लोग इसी सिलबट्टे पे मसाला पीसते थे, सब करते थे, चटनी पीसते थे। गर्मी का मौसम होता था तो हम लोग आम तोड़ के लाते थे, इसी सिलबट्टे पे हम लोग सब चीज़ करते थे। यही वो नल है, यही सारी चीज़ें हैं, लेकिन कहीं न कहीं जो उम, काम करने का तरीका था, जो सारी चीज़ें थी, वो कहीं न कहीं बदल गई। यही सारे वो हमारे घर के अगल-बगल के घर थे, जहाँ ये तब खिपरैल के घर रहते थे। हम लोग इन्हीं में से एक-दूसरे से बातें किया करते थे। अब लाइटों ने और ऐसा दीवालों ने ऐसा जकड़ लिया है कि हम लोग एक-दूसरे से बात तो कर ही नहीं सकते हैं, देख ही नहीं सकते हैं। आपको बताएँ, यही वो तख़्त है जिस पे मेरे पापा सोया करते थे। ये तख़्त देख के मुझे बहुत याद आ रहा है। ये तख़्त टूट गया है आज, अंधेरा है तो मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ, लेकिन ये तख़्त अब कहीं न कहीं टूट गया है। ये देखिए रख दिया गया है यहाँ पे मिट्टी का वो लगा दिया गया है, मतलब ईंटा लगा दिया गया है। पर यही वो तख़्त जब भी हम लोग देखते हैं ना तो पापा की याद आ जाती है। ये वो कुर्सी है, अब ऐसे ही पड़ी हुई है, लेकिन मेरे पापा को कुर्सी बहुत पसंद थी ये। और ये पेड़ है, अमरूद का पेड़ है जो मेरे पापा ने बहुत शौक़ से लगाया था। मेरे पापा को बहुत ज़्यादा पेड़-पौधा लगाने का शौक़ था। उन्हें बिल्कुल लगता था प्रकृति से जुड़े हुए वो हमेशा रहना चाहते थे। आज यहाँ पे कोई शोर-शराबा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इतना शांति, इतना सब कुछ। जब हम लखनऊ में रहते हैं ना, तो मन नहीं करता है, लेकिन आज कहीं न कहीं ये ज़िंदगी अच्छी लग रही है, तो गाँव से ज़रूर जुड़े रहना चाहिए। तो सभी से आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ सभी लोग अपने गाँव को ना छोड़ें। शहर रहें लेकिन गाँव की तरफ ध्यान ज़रूर दें। तो इसी के साथ करती हूँ वीडियो बंद। कल नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूँगी, तब तक के लिए गुड नाइट। अपना ध्यान रखिएगा।